भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आए दिन किसानों के बीच पहुंचकर उनके मुद्दे उठाने का काम करते हैं। जहां देश के अलग अलग राज्यों में भ्रमण कर वो किसानों के साथ मुलाकात भी करते नजर आते हैं। वहीं राकेश टिकैत राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे थे, जहां वो जमकर गर्जे और जयंत की तरह राजस्थान की नहर परियोजना का भी राकेश टिकैत ने जिक्र किया। कहा कि जो चिट्ठी सरकार को लिखी है, सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। सुनिए। या 90 लोग के 100 लोग के नाम किसके बोलोगे, जिसके छूट जाएंगे वो ये कहेगा जी मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी धरने में गया था। वहां तो हजारों लोग गए होंगे हर रोज। तो ये है कि कमेटी से निर्णय है कि धरने को समापन करें, घर पर जाए। अभी कटाई का भी टाइम है, अपने खेत को देखें। यहाँ की सरकार से जो भी इश्यू होंगे हम चाहेंगे कि एक बार तो यहाँ के राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से राजस्थान की सरकार से भी बातचीत कर ली जाए। वो चाहे यहाँ के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हो, बैंकिंग का मामला हो, जो किसानों की जमीन नीलाम होती हो, यहाँ के पानी का मामला हो, कि जो बांध का मामला यहाँ पे था, जो नहर का मामला था, उसमें क्या भारत सरकार को जो चिट्ठी भेजी इसका क्या रहा, जो फसलों के रेट है, खरीद का सवाल है, इन सब चीजों से भी इनसे एक बार बात कर लो। कोई ये ना एलिगेशन लगाए कि हम सिर्फ एक ही पार्टी के खिलाफ हैं। हमारा इशू किसी पार्टी से नहीं, हमारा इशू है जो भी सरकार होगी, अगर उनके फैसले किसानों के खिलाफ होंगे तो वहां पे आंदोलन होगा, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ के अध्यक्ष से, राजाराम जी से, यहाँ की कमेटी से, आप मुख्यमंत्री से यहाँ के टाइम लो, उनसे डोर टू आप बातचीत करो, कमेटी बात करें। मुकदमे कैसे हो जाएंगे? मतलब यहाँ के मुकदमे वापसी नहीं होंगे, आंदोलन के मुकदमे पूरे देश में वापसी हुए हैं। कैसे मुकदमे वापसी नहीं होंगे? हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापसी किए, सबसे ज्यादा आंदोलन हरियाणा में हुआ, लेकिन न सारे मुकदमे वापसी किए। और किसानों जो वहां पर शहीद हुए उनको पंजाब और हरियाणा की सरकार ने कंपनसेशन दिया। और मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बुढ़ाना से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान शनिवार को लखनऊ से जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां खतौली में आर्य समाज जीटी रोड पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि खतौली से गढ़ी अंडोआबाद तक जगह जगह कार्यक्रम किए गए। बुढ़ाना में चौधरी चरण सिंह तिराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही राज्यपाल बालियान ने कहा कि विधानसभा में जनता के हितों के मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता की आवाज को रालोद दबने नहीं देगा। साथ ही विधायक ने कहा कि वो जनता के आवाज को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएंगे और क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बता दें कि सदन में जनता की आवाज बनकर उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। साथ ही सौरभ गांव में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और सर्व खाप मंत्री चौधरी कबूल सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उनको राज्यपाल बालियान ने नमन किया। दिल्ली आवास पर मुलायम सिंह यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली आवास पर मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बता दें कि अखिलेश यादव के साथ आशु मलिक भी मौजूद थे। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बता दें कि कल शाम दिल्ली आवास पर मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश, और अखिलेश के साथ आशु मलिक भी मौजूद रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है, जहां बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर ये चर्चा हुई है। लगातार राजनीति में हलचल चल रही है, लगातार राजनीति अपने उफान पर है। लगातार ये खबरें आ रही हैं सामने से कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नेताजी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और बताया ये जा रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर चर्चा की गई है। आशु मलिक भी अखिलेश यादव के साथ थे।
बड़ी खबर इस वक्त की। और पिछले 13 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 11 बार बढ़ चुके हैं। आज फिर से 80 पैसे दाम बढ़ाए गए हैं। पिछले 13 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक 8 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल अगर पेट्रोल की बात करें तो 103 रुपए 41 पैसे हो गया है, जबकि डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो 94 रुपए 67 पैसे हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। लगातार महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है और पिछले 13 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम 11 बार बढ़ चुके हैं। आज फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, अगर नहीं करेगी तो लोगों के मन को कष्ट पहुंचेगा। क्या लगता है सरकार बनते कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? लोगों को वैसे पता तो था कि सरकार बनेगी तो हर चीज़ पे रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे, मगर सरकार को हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपनी छवि बचानी है तो हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं, हर चीज़ पे महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बढ़ेंगे भी और बढ़ेंगे। जब मार्केट बाहर रेट कच्चे रेट बढ़ेंगे तो उसके रेट बढ़ेंगे। तो सारे इंजेक्शन लगाने के लिए फ्री चाहिए तो पेट्रोल के दाम कहाँ से आएंगे? तो अभी और उम्मीद है और बढ़ सकते हैं। हाँ बढ़। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बता दें कि यूपी में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें। एक और झटका जनता को लग सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रही हैं, एक और झटका यहां जनता को लग सकता है। बता दें कि प्रदेश में जल्द ही बढ़ सकती है बिजली की दरें। बता दें कि नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से टैरिफ प्लान मांगा है और अगले 10 दिनों के अंदर ही नया टैरिफ प्लान दाखिल करने को भी कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब एक और झटका जनता को लग सकता है। बता दें कि यूपी में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें। बता दें कि नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से टैरिफ प्लान मांगा है और अगले 10 दिनों के अंदर ही नया टैरिफ प्लान दाखिल करने को भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जल्द ही पेट्रोल डीजल के बाद और फल और सब्जियों के बाद एक और बड़ा झटका प्रदेश की जनता को लग सकता है। बता दें कि यूपी में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें। और यूपी में 10 मार्च के बाद जब से नतीजे घोषित हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए 100 दिनों का टारगेट भी सेट किया है। क्या है सीएम के निर्देश, देखिए रिपोर्ट। राधे राधे। यूपी के मुख्यमंत्री का पद दोबारा संभालते ही योगी आदित्यनाथ बेहद एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा के लिए कहा गया और कार्यों का मास्टर प्लान तैयार करने को भी कहा गया है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरकार की कार्यप्रणाली के ढीले पेंच भी कसने में जुट गए हैं। इसमें पिछली सरकार में सामने आई कई खामियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था के बारे में। यूपी सरकार के नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित मंत्री द्वारा ही दी जाएंगी। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी को बताना होगा कि वे अगले 100 दिन में क्या करेंगे, विभाग में नया क्या होगा। साथ ही डिजिटलाइजेशन के काम को भी विभाग में आगे बढ़ाना है। योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को देनी होगी। मंत्रियों के बेवजह दौरे और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने ये कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से यूपी से बाहर जाता है तो उसे बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है। दौरा सरकारी हो या पर्सनल, कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य है। बिना बताए मंत्री बाहर नहीं जा सकेंगे। सरकारी धन के दुरुपयोग और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास है, उन्हें नए बदलाव की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर दफ्तर में नई साज सज्जा के साथ ही नए फर्नीचर की खरीदारी नहीं होगी। इससे फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।